के 8 पद तक। लूका उसका 8 अध्याय और उसके 4 पद से लेके 8 पद तक। और सिस्टर निशा आप सामने आए और इस पद को पढ़ने में अगुवाई करें। लूका 8 अध्याय उसका 4 से लेकर 8 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उग जा, परंतु कली न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हुए सुन ले। परमेश्वर अपने वचन पढ़े उसमें धन्यवाद। संडे स्कूल के बच्चे आप अपने टीचर के साथ संडे स्कूल के लिए जाएंगे और हम इस समय लूका 8 अध्याय और उसके 4 पद से लेके 8 पद को देख रहे थे। और यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत दृष्टांत है और वो बीज बोने का दृष्टांत है। और इस बीज बोने वाले दृष्टांत को हम कई बार सुन चुके हैं। और जब ये वचन पढ़ा जाता है तो मन में होता है फिर से वही बात, फिर वही 4 तरह की भूमि। लेकिन परमेश्वर आज जो है हमसे इस वचन के द्वारा बहुत सी नई बातों को करने जा रहा है। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हमको सुनने के कान दे। क्योंकि जब मैं इस वचन को स्टडी कर रही थी, और इस वचन को मैं आज ही स्टडी नहीं किया, मैं लगभग 2 हफ्तों से इसको स्टडी कर रही हूँ। और मैंने इसे रखा था कि आज के दिन यानी कि महीने के पहले संडे इस वचन पे हम मनन करेंगे। तो जब मैं इस वचन को स्टडी कर रही थी तो मेरा जो मन है वो यहाँ अटक गया कि जिसके कान हो वो सुन ले। लेकिन हमारे कान तो हैं पर हम सुनते नहीं। और जब अभी भाई गवाही दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, मैंने पढ़ा तो पर समझा 1 महीने पहले। हम इस वचन को कई बार पढ़ते हैं लेकिन वचन जो है हम समझते नहीं हैं। कई बार प्रचार किया जाता है। मैं सिर्फ दृष्टांत बीज बोने वाले का नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर एक वचन में लिखी हुई बात को हम समझते नहीं। लेकिन परमेश्वर जो है आज हमें वचन को नए तरीके से समझाने जा रहा है, सिखाने जा रहा है, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करेगा? हालेलुया। क्योंकि हर दिन परमेश्वर का वचन हमको काटता है, छांटता है ताकि हम और फल लाएं। जब अभी कुछ दिन पहले मैं अपने स्कूल गई तो मैंने देखा, हम स्कूल मेरे ऑफिस के सामने गार्डन है और उस गार्डन को गार्डनर ने पूरा छांट दिया। और फिर अगले दिन जब गई तो थोड़ा बारिश हुई तो मैंने देखा वो 1-2 दिन में ही वो क्या होने लगा, बहुत हरा हो गया। तो जब तक काटा नहीं जाएगा, जब तक छांटा नहीं जाएगा तो खूबसूरत नहीं होगा, वो और फलेगा नहीं। तो परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमें काटता और छांटता है। तो आइए वचन को देखते हैं। यहाँ पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आज भीड़ के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम सीधा पद 5 में आएंगे कि एक बोने वाला क्या बोने निकला था? बीज बोने निकला। अब यहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांत दे रहे हैं तो बोने वाले का नाम नहीं दिया, ना ही बोने वाले की कोई पहचान बताई है, ना ये बताया है कि वो स्त्री है या पुरुष है, वो बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, बस बोने वाला है। एक बोने वाला बीज बोने के लिए क्या हुआ, निकला। यहाँ प्रभु का वचन हमें आज बताना चाहता है कि व्यक्ति की पहचान इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। बीज कौन बो रहा है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि बीज कैसा है। बीज जरूरी है, बोने वाला जरूरी नहीं है। लेकिन आज के समय में बीज जरूरी कम है
और बोने वाला महत्व ज्यादा रखता है। बीज हमें परमेश्वर ने दिया है, हम सबको दिया है, लेकिन हम बोने वाले को देखते हैं कि बोने वाला कौन है, और हम बोने वाले व्यक्ति पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। परमेश्वर जो है वो अपने सेवकों को नाम से नहीं, उसकी विश्वास योग्यता से बुलाते हैं। आपका नाम डेविड हो, आपका नाम जॉन है, पीटर है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। नाम चाहे कुछ भी हो, पर आपकी विश्वास योग्यता महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो दाऊद एक साधारण सा बालक था जो क्या करता था, भेड़ों को चराता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना, उसे अभिषेक किया। यूसुफ एक साधारण लड़का था, लेकिन उसे चुना और मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो बीज बोने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखता है, आपके नाम को, आपके पद को नहीं देखता। वो देखता है कि आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ क्या है। लेकिन आज की कलीसिया ये देखती है प्रचारक कौन है, कौन प्रचार करने के लिए आ रहा है, क्या वो प्रचारक फेमस है। अगर आज यहाँ किसी फेमस प्रचारक को बुला लिया जाए तो ये जगह नहीं मिलेगी, हमें बाहर होना पड़ेगा, हम पीछे होंगे। लेकिन यहाँ भीड़ की भीड़ क्या होगी, इकट्ठी होगी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, क्योंकि वो किसको मिलने के लिए आ रहे हैं, वो एक इंसान को मिलने के लिए आ रहे हैं, वो प्रचारक को देख रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन जो है वो ये सिखा रहा है कि आपको ये देखना है बीज बोया जा रहा है या नहीं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जरूरी है, ना कि बोने वाला। बीज जरूरी है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बीज है वो उसके पास था, किसके पास, बोने वाले के पास बीज था, और वो वही बो रहा था जो उसके पास है। और एक सेवक का काम होता है परमेश्वर के बीज को बोना, जो परमेश्वर का संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना, ना कि अपना संदेश अलग से बनाना, लोगों के अनुसार संदेश को बनाना नहीं है। और आज संदेश देने वाला सिर्फ एक पास्टर ही नहीं है, संदेश देने वाला हर एक वो जन है जो मसीह को जानता है। आप भी संदेश देने वाले हैं, मैं संदेश देने वाली हूँ, और भी लोग हैं जो मसीह को जानते हैं, वो सब संदेश देने वाले हैं। लेकिन मेरा और आपका काम है जो प्रभु का संदेश है वो लोगों तक पहुंचाना, ना कि उस संदेश को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपनी सहूलियत के अनुसार भीड़ को देखते, भीड़ आ गई है, भीड़ को पसंद क्या है, मैं उस हिसाब से बोलूं। नहीं, जो वचन में लिखा है उसमें से ना एक घटाओ और ना एक बात बढ़ाओ, नहीं तो दंड के भागीदार तुम होगे, उसका न्याय भी ऐसा ही होगा जैसा कि तुम करोगे। तो संदेश का एक सेवक का संदेश होता है कि संदेश देना, ना कि एक नया संदेश बना देना। आज संसार में बहुत सारे नए नए संदेश आ रहे हैं, नया संदेश, लेकिन जो प्रभु का संदेश है, जो प्रभु का बीज है, वो क्या कह रहा है उसको हम नहीं समझते। परमेश्वर, एक सेवक का काम होता है वचन बोना, और उसको वही करना चाहिए। आपका काम वचन को बोना है। आप एक किसान के मानंद है, आप वचन को बोए। फल लाना जमीन का काम है, आपका नहीं है। बीज बीज ही बोता है, बोने वाला बीज बोता है, और फिर वो ऐसे करके देखेगा फल आया नहीं आया। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि कई बार मेरे पापा भी इस चीज़ को बता चुके कि वो एक किसान के बेटे थे, तो मैंने भी मेरे दादा को किसानी करते हुए देखा, और जब वो बीज बोकर आते थे तो वो वहीं खेत के पास बैठे हुए देखते थे। वो हर दिन खेत को देखने के लिए जाते थे कि फल आया या नहीं आया, उसकी रखवाली करना उनका काम था। तो एक किसान का काम है बीज को बो देना। और जब हमें परमेश्वर ने ये वचन जो हमारे हाथों में सौंपा है एक बीज के रूप में, तो वचन को बो दीजिए। और फिर लिखा है बोने वाला,
और ये जो बोने वाला है वो क्या बो रहा है? वचन। आप वचन बोएं, मोटिवेट करने वाली कहानियां नहीं। मोटिवेशन बेचा जा रहा है आजकल, मोटिवेशन बताया जा रहा है लोगों को। परमेश्वर का वचन कहाँ है? मनोरंजन की बातें बताई जा रही हैं, हंसी ठट्टा किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बोने वाला बीज बोए। और यीशु ने कहा, यीशु ने भी कहा, ये यीशु ही कह रहा है कि बीज को बो, ना कि जाके कहानियां सुनाओ, मनोरंजन करो, लोग जैसा बोल रहे हैं वैसी बातें करो। नहीं, खरा और सच्चा और जीवित कलाम लोगों को पहुंचाओ। इसी के लिए तुम बुलाए गए, इसी के लिए हम बुलाए गए, इसी के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम बोने वाले बन जाएं। और फिर उसके बाद ये जो किसान है, बीज हाथ में रखे हुए, पॉकेट में छुपा के तो नहीं रखेगा। बोने वाला क्या करता है? अपने हाथ में लेता है ताकि बीज को क्या करे? बोए। लेकिन परमेश्वर का वचन, अगर आज आप चले जाएं तो ये वचन कहाँ मिलेगा? कहीं ना कहीं कोने में मिलेगा, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ मिलेगा, या फिर बड़ा सुंदर बिल्कुल नए नए पन्ने मिलेंगे, क्योंकि वचन खोला ही नहीं जाता, बीज बोया ही नहीं जाता। हम बाहर बीज कैसे बोएंगे जब हम घर में ही बीज को बोते नहीं है? परमेश्वर का वचन जो है हमें इसलिए दिया गया है कि हम बीज को बोएं, अपने हाथ में रखें। जब बीज मिट्टी में जाता है तभी जीवन लाता है। यदि ये आपके हाथों में रखा रहेगा ये जीवन नहीं लाएगा। यदि ये अलमारी में बंधा रहेगा, आपके बिस्तर के नीचे रखा रहेगा, ये कैसे फल लाएगा? ये बीज को उठाओ और बोने के लिए जाओ, और जब ये बीज मिट्टी पे पड़ेगा, ना जाने कौन सी मिट्टी फलवंत हो जाएगी, ना जाने कौन सा खेत जो है वो फसल को ले आएगा। तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि बीज जो है हाथों में नहीं रखना है, बीज को हाथों से उठाओ और मिट्टी पर डालो। अपने घर में मत छुपाओ, अपने जीवन में वचन को बसाओ, अपने हृदय में वचन को रखो, ताकि तुम्हारे हृदय से वचन निकले, तुम्हारे हृदय की मिट्टी फलवंत हो जाए, और उस मिट्टी के द्वारा और लोग जो हैं वो फलवंत होने पाए, वो उस बीज के द्वारा और भी लोग बढ़ने पाए। वचन लोगों के जीवन में जाएगा तब वो फलवंत बन जाएगा। पर वचन अगर घर में रखा रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा, तो कैसे फल लाएगा? यदि किसान जाता ही नहीं खेत में तो बीज बोता नहीं, अगर बीज बोता नहीं तो फल आता नहीं, और अगर फल नहीं आएगा तो अगर किसान हमें फल नहीं देगा तो हम क्या खाएंगे? ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, फलेगा तब तुमको क्या करेगा? तृप्त करेगा। यदि फलेगा ही नहीं तो भूखे ही रह जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ लिखा है कि बीज बोने वाला निकला। एक एक शब्द को आज हमें क्या करना है? बड़ी गहराई से इस एक एक शब्द को सोचना है। निकला यानी ये शब्द हमें सिखाता है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का चित्र है निकलना, चलना। और निकलना और चलना क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है, काम करने वाला शब्द है ये। और यीशु जो है वो अपनी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आया ताकि हम क्या पाएं? उद्धार को पाएं। यदि यीशु आता नहीं तो हम उद्धार पाते नहीं। यदि तुम निकलोगे नहीं तो बीज बोगे नहीं, और बीज बोगे नहीं तो फल आएगा नहीं। और हर सेवक को, हर एक मसीह से प्रेम करने वाले को अपनी सुविधाओं को छोड़कर लोगों के पास जाना पड़ेगा। आज हम लोगों के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि सब हमारे पास है, सब कुछ हमारे घर में है, और जब सब हमारे घर में है तो वचन नजदीक है, तो हमने तो सुन लिया, हम क्यों सुनाएं किसी को? हम तो आशीष पा गए, हम क्यों बताएं किसी को? अपनी सुविधा से बाहर निकलिए, परमेश्वर के वचन को बोने के लिए निकलो, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको मेहनत
करनी होगी। जब आप नौकरी करते हैं तब आपको घर से निकलना पड़ता है। यदि नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, हम अपने उस जगह पे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ नहीं पहुँचेंगे, और जब हम पहुँचेंगे नहीं तो हम काम करेंगे नहीं, और अगर काम नहीं करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा वो हम सब बेहतर जानते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य, यदि आप परमेश्वर के वचन को मुंह से निकालोगे नहीं, उसके लिए आप अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, यदि आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, फल नहीं आएगा। आपको अपनी सुविधाओं को छोड़कर आगे निकलना होगा। हम परमेश्वर के भवन में तब आते हैं जब बिल्कुल सब कुछ सही होता है, या फिर जब बिल्कुल खराब परिस्थिति होती है। दो स्थितियों में, या हमने चुन रखा है कि हम एक संडे आएंगे, 4 संडे नहीं आएंगे। हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं, परमेश्वर के वचन की गंभीरता को बहुत हल्के में लेते हैं। परमेश्वर जो है वो आज हमें ये सिखाना चाहता है, अपनी सुविधा से, आपके जो कंफर्ट जो जोन से बाहर निकलिए। प्रार्थनाएं संगति क्यों रखी जा रही है? हम संगति में पहुंचते ही नहीं। भाई आप देखना आपके घर में कौन आता है, और नहीं आए तो फोन करके पूछना क्यों नहीं आए। हम संगति करना ही नहीं चाहते क्योंकि हम थक चुके हैं। प्रभु तेरे परिश्रम को जानता है, प्रभु तेरे दुख को जानता है कि तू उसके लिए क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। यदि सब कुछ सही है और तब हम प्रार्थना में गए तो हमने क्या किया, पर यदि हमारे पास समय नहीं है, हम थके हुए हैं, हम परेशान हैं, शायद जेब में पैसे भी नहीं हैं, तब भी यदि हम प्रभु के लिए जाते हैं, हमने अपने उस कंफर्ट जोन को हमने साइड में रखा और प्रभु के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया, और आप देखेंगे आप कितनी आशीष पाएंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैडम है बस यहाँ से ऐसे ही बोल रही हैं, तो ऐसा नहीं। मैं खुद जब तक उस चीज को एक्सपीरियंस ना कर लूं, मैं वो नहीं बोलती। मैंने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया, और उस समर्पण में बहुत सारी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, थकावट है, परेशानी है, बीमारी है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के लिए समर्पण सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक काम दिया है, बीज बोने का, और मैं बीज को बोती रहूंगी अंत तक। मैंने एक बात हमेशा बोली है कि मैं अंत तक बीज बोऊंगी जब तक कि मैं मिट्टी में ना मिल जाऊं। मेरा अंत तक यही उद्देश्य रहेगा कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना जब तक कि समय ना आ जाए, क्योंकि प्रभु तो मुझसे सवाल करेगा। जब मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगी, वो मुझसे मेरे विषय में पूछेगा कि तूने अपना काम ईमानदारी से किया या नहीं। और यही सवाल प्रभु ना सिर्फ मुझसे बल्कि हर एक उस विश्वासी से करेगा जिससे प्रभु प्यार करता है, कि क्या तुमने मेरे काम को ईमानदारी से किया। और आपको क्या लगता है, बीज बोने वाले का दृष्टांत सिर्फ उनके लिए था? जो प्रचार करते हैं, जो सेवक हैं, जो पास्टर हैं, वो हर एक के लिए है जो मसीह को जानता है। तुमसे भी प्रभु ये सवाल करेगा कि बीज तुमने बोया या नहीं, या फिर जब तुम्हारे हृदयों में बोया गया तो तुम फल लाए या नहीं। फल जो है वो आराम से नहीं आता, बाहर निकलने से आता है, मेहनत करने से आता है फल। यदि आप गए खेत में, आपने खेत को देखा और ऐसे बीज छितरा दिए, फल नहीं आएगा। उसकी जमीन को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जोतना पड़ेगा, नरम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज के समय में तो जैसे बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हो गई हैं, और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक आधे घंटे के अंदर आपका खेत जो है वो पूरा तैयार हो जाता है, मिट्टी तैयार कर दी जाती है बोने के लिए। लेकिन जब मैं छोटी थी और मैं अपने दादा को देखती थी, वो हल चलाते थे, और वो हल चलाते थे, खूब मेहनत करते थे, और पूरा जब खेत जब
हो जाता था, तब आके वो चैन से बैठ के देखते थे कि अब कल बीज बोने का काम किया जाएगा। परमेश्वर का काम जो है वो आसान नहीं है। बीज बोने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, बीज बोने के लिए आपको हल पे हाथ लगाना पड़ेगा, आपको जमीन तैयार करनी पड़ेगी। और जब आप जमीन तैयार करेंगे, हल को चलाएंगे, तो परमेश्वर अपने कार्य को भी करेगा। हालेलुया।